शनिवार है, आपको तो पता ही होगा मैं भी क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन वीकेंड की शुरुआत है और इस बार तो वीकेंड लंबा हो गया होली के कारण। तो ये वीकेंड तो बहुत स्पेशल बन गया है कि नहीं? भैया भाभी बड़े अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। साबरा जी नया एल्बम बना तो फटाफट दोनों को लेके साथ में पिक्चर हो करण कुंद्रा तेजस्वी चाहिए। बिन भाभी तो भाई होली का त्योहार फीका सा लगता है। और होली पर जब अचानक से भाभी की एंट्री हो जाए तो भाई ये सोने पे सुहागा हो जाता है। कुछ ऐसी ही एंट्री हो गई है तेजस्वी प्रकाश की। अब भाई देखिए, इन्हें कोई ऐतराज नहीं है अगर हम इन्हें भैया और भाभी कहें। पीछे हो जाओ भैया भाभी। भैया भाभी बड़े अच्छे लगते हो। भैया भाभी बड़े अच्छे लगते हो। अरे साबरा जी आ जाइए, छाबरा जी बड़े अच्छे लगते हैं आप। साबरा जी साथ में आ जाइए, साबरा जी आ जाइए साथ में। बड़े अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं भाई। साबरा जी एक नया एल्बम बना तो फटाफट दोनों को लेके फिल्म बनाओ, फिल्म बड़ी फिल्म चाहिए, यही जोड़ी हमें चाहिए, यही जोड़ी स्टार फिक्स। ये बोल दो मुकेश भाई को कि स्टार बना रहे हैं। मुकेश भाई अभी मुकेश भाई बड़ा फिल्म, बड़ा फिल्म। हाँ ये साथ में पिक्चर हो करण कुंद्रा तेजस्वी चाहिए। साथ में बड़ा पिक्चर भाई। जब होली पार्टी में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश पहुंचे तो देखिए कैसे मीडिया ने इन्हें नाम दिया भैया और भाभी का, और ये शर्मा गए। तेजस्वी को देखिए, वो तो कुछ इस कदर शर्मा गई कि शर्म से पानी पानी हो गई। उस वक्त तेजस्वी समझ नहीं पाई कि क्या रिएक्शन दे जब सामने से सब उसे भाभी जी कह रहे थे। ये जोड़ी आग लगा दी। तेजरन भाई यहाँ पर तेजरन यहाँ पे लेफ्ट में। भाभी जी साथ में बड़े क्या बात है भाई। अच्छे से। अब करण और तेजस्वी टाउन की मोस्ट वांटेड जोड़ी है। ये तो अब मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं इनके चाहने वाले इनके पीछे पीछे पहुँच जाते हैं, सिर्फ एक झलक अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए, ताकि इनके तमाम चाहने वाले इन्हें देख सके। अब करण ने कान में बड़े ही प्यार से तेजस्वी को कुछ कहा। इसी के साथ साथ करण और तेजस्वी की ट्यूनिंग तो देखिए। करण और तेजस्वी को कोई ऐतराज नहीं है अगर इन्हें भैया और भाभी कहा जाए। तो भाई होली के दिन इनके रिश्ते पर प्यार वाला रंग लग गया है। अब इंतजार होगा फैंस को ऑफिशियली जब ये दोनों अपनी शादी का ऐलान करेंगे। पहली होली कैसी रही भाभी जी के साथ? परिवार वालों के लिए भी हैप्पी होली। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कभी कभी ना मेरा और मेरी घरवाली का झगड़ा हो जाता है लेकिन झगड़े के दौरान भी मैं हंसता ही रहता हूँ तो फाइनली उसको भी गुस्सा छोड़ के हंसना ही पड़ता है तभी तो उसका और मेरा साथ बना रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हंसी जो है ना वो तेरा मेरा साथ कभी टूटने नहीं देगी सच है।
इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और माहौल जब होली का हो तो दो प्यार करने वालों पर इश्क का रंग चढ़ना कोई नई बात नहीं होती। आज गोपिका और सक्षम के लिए मौका और दस्तूर दोनों है कि सारी दूरियों को मिटाकर एक दूसरे के रंग में रंग जाएं। मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं था, ये ज्यादा प्रिपेयर थी। नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं थी। जितना ये शायद था उतनी मैं भी शायद थी, बट इन द सीन वी जस्ट डिस्कस्ड के जो करना है कर लेंगे, देखा जाएगा, सो वी जस्ट फ्लोड विद व्हाटएवर वी फेल्ट। अभी हमारी टीम बॉन्डिंग अच्छी होगी, सब टीम अच्छी है हमारी। सक्षम जो पहले गोपिका से प्यार नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे अब उस पर प्यार का गुलाल चढ़ रहा है, और सक्षम अपने ही रंग में गोपिका को भी रंग देना चाहता है। गोपिका का सब्र काम आ गया, जो हमेशा सक्षम के प्यार के लिए तरसती थी। आज उसे वो प्यार मिल गया, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। हम दोनों की इस बार की होली एक अलग तरीके की, ज्यादा रंगीन होली है। तरीके की एक्चुअली क्या कि शादी हुई हमारी, वो नापसंद थी मेरी, क्योंकि मैं पसंद नहीं करता था गोपिका को, है ना। और माँ के कहने की शादी हुई, फिर प्रिया आई, फिर प्रिया का जाना हुआ, फिर वो सारी चीज़। अब जाके अब हमारी जो दोबारा शादी हुई, जो आपको देखने मिलेगा अभी प्रीवियसली, अभी जो हमने किया, अभी शादी का सीक्वेंस किया, सो उसके बाद हमारी पहली होली है। रंग के कई रूप होते हैं, जहाँ एक और सक्षम और गोपी पर प्यार का रंग चढ़ा है, तो वहीं सक्षम की माता मिथिला जी को देखिए, जो भांग पीने के बाद बेहोश हो गई हैं, लेकिन इससे पहले सेट वालों के साथ खूब होली खेल रही थीं। अब ये हरकत किसकी हो सकती है और कौन नई साजिश रच रहा है, ये तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये मेरी जो हंसने की आदत है ना, उसके कारण बहुत लोग मेरे को ना पागल समझ लेते हैं। लेकिन मैं बुरा नहीं मानता, मैं हंसते हंसते उनकी बातों को टाल देता हूँ। अरे बेचारे वो क्या जाने कि मेरी और मेरी हंसी की ये जो चाहते हैं उसका क्या मतलब है। मतलब मैं तो हंसते हंसते जासूसी भी कर सकता हूँ टीवी सीरियल की बहुओं की तरह। किसी को शक भी नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा हंसते हंसते। प्रीशा सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि ये बहू टेलीविजन जगत की ये जग्गा जासूस भी है, जो दिखने में डॉक्टर कम और डिटेक्टिव ज्यादा लगती है। और हमेशा की तरह प्रीशा इस बार भी केस सॉल्व करने में लगी हुई है। इसलिए तो देखो कैसे वैजू से सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। कौन हो तुम? तुम्हारी रुद्र के साथ शादी हुई, खुश हो तुम? बहुत खुश हूँ मैं। तुमने मेरी केस के रिपोर्ट्स के साथ कुछ छेड़खानी की थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी पहले से कि वो बुलेट और गन मैच ही नहीं। तुम्हें ये भी पता होगा कि अन्ना को किसने मारा? सब पता है मुझे प्रीशा। वैजू किसने मारा अन्ना को? मैं बताती हूँ। वैजू नशे की हालत में हूँ, क्योंकि प्रीशा ने मुझे मेरे जूस में नशे की दवाई मिला दी है और मैं नशे में ऐसे धुत हो चुकी हूँ। चक्कर आ रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि प्रीशा ने वैजयंती के जूस में नशे की गोली मिलाई थी, जिसके कारण उसका ये हाल है। प्रीशा की कोई गलत मंशा नहीं थी, वो सिर्फ अन्ना के कातिल तक पहुंचना चाहती है। प्रीशा को शक है कि वैजयंती सच छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए सच जानने के लिए ये नया नायाब तरीका निकाला है। मगर प्रीशा को तब झटका लगा जब सच सामने आते आते रह गया, क्योंकि जैसे ही वैजू सच बताने वाली होती है वो बेहोश हो जाती है। प्रीशा मुझे सवाल जवाब करती है कि क्या है ये, क्या सच में तुमने
फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बदल दिए थे, क्या सच में तुमने सबूत की अदला बदली की है जिसकी वजह से मुझे बेल मिली है? और मैं कहती हूँ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये वो, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी कि भाई वो गन और गोली कुछ मैच नहीं करता है, ये वो। और ऐसे कई सारे सवाल जवाब मुझसे करती है और मैं जवाब भी देती हूँ नशे के आड़ में, बट उसका जो फाइनल अंतिम सवाल होता है उसका जवाब उसे मिलता है या नहीं। अब ये मौका तो प्रीशा के हाथ से गया, लेकिन कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो ऊपर वाला दूसरा दरवाजा खोल देता है। प्रीशा की कोशिश नाकाम नहीं होगी, वो बहुत जल्द सच पता करके रहेगी कि आखिर अन्ना का कातिल कौन है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब देखो मेरी हंसी का ओरिजिनल नमूना। ये तो नॉर्मल हंसी है, बरोबर। मैं घोड़े की तरह भी हंस सकता हूँ। कैसे पता है? लगा ना, इसीलिए तो वो जो रफ्तार है ना, रफ्तार, अरे सिंगर, वो पूरे इंडिया में भ्रमण कर रहा, अलग अलग जगह शो कर रहा है। तो उसने बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ, हमारी रफ्तार और बढ़ जाएगी। हंसते हंसते। रफ्तार, नमस्कार, मैं हूँ रफ्तार। तेरे लिए खड़े कंधे चार कलमकार, करूँ तेरा भरम भार, भागे तेरे नरम यार। मैं हूँ कृष्णा, KR$, representing Gurgaon. What's happening? And I've been rapping for a long time. तो मेरा रोल बस यही है, रैप करने का। 14 साल मेरी उम्र थी, हाँ पता चला मेरी लिखाई में हुनर थी, हाँ इतनी बार मेरे सपनों को कुचल दिया, पर गानों से जलाई मैंने कुचर दिया। हसल किया मैंने, काम नहीं रोका, मुझे कितनों ने बोला तेरा काम नहीं होगा, पर आज ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसे सुना मेरा काम और सलाम नहीं ठोका। बाजरे दा सिट्टा वेसा तली ते मरोड़िया, रुठड़ा जांदा माइया, रुठड़ा जांदा माइया वेसा गली विचों मोड़िया। बाजरे दा सिट्टा वेसा तली ते मरोड़िया, रुठड़ा जांदा माइया आ। SBS ओरिजिनल्स के वीकेंड के इस स्पेशल एपिसोड में आज हम आपको मिलवा रहे हैं रैपर रफ्तार की फैमिली से। नहीं, हम उनके पेरेंट्स या वाइफी की बात नहीं कर रहे, बट उनकी कलमकार फैमिली की बात कर रहे हैं। रफ्तार ने अपनी कलमकार टीम को अपना परिवार ही बना लिया है और आज SBS ओरिजिनल्स में वो हमें अपनी इस फैमिली के कुछ सीक्रेट्स बता रहे हैं। ये फैमिली सिर्फ संगीत की फैमिली है। हम रैप करते थे, इट्स द सेम कोर, हिप हॉप, R&B, इट्स ऑल वन बिग फैमिली। एंड व्हेन इट ऑल कंबाइंड, हम सबके अलग अलग स्टाइल्स हैं, अलग अलग प्लस पॉइंट्स हैं, और वो सब हम जोड़ के एक बड़ी फैमिली बनाते हैं। दैट्स हाउ इट्स फायरवर्क्स। तो मेरा रोल बस यही है, रैप करने का। हम म्यूजिक बनाते हैं। वी आर ऑल आर्टिस्ट। आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर और मेरे बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे और कल सुनने वाले हैं। सो या दैट्स व्हाट वी डू। मैं गाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ और अच्छा दिखता हूँ। मतलब जिंदगी में कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, ठीक है, सबको देख लो। और भाई मतलब और अच्छा दिखता हूँ। आप सब में सबसे ज्यादा शरारती कौन है? हाथ ही नहीं उठे। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कितने ट्रेन हो रखे हैं ये, इतने में इतना ही देना है, पता है इनको। नाइस। आपको लगता है जो इस वक्त सीन चल रहा है, जिस तरह का सोशल मीडिया है, कि आर्टिस्ट में अगर टैलेंट है तो वो किसी बड़े म्यूजिक कंपोजर का या किसी बड़े डायरेक्टर का मोहताज नहीं रह गया? अगर टैलेंट है तो वो, अरे टैलेंट नहीं है तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं आजकल। वो तो पाजी बहुत सारे हैं, तो बस वही कर पा रहे हैं, तो फिर हमें कौन रोक लेगा? There's always space, man. You just have to be there. अपना सामान बाहर डालो और लोगों के कानों पे छोड़ दो. Let them discover you. रोक तो मैं कोई नहीं सकता. ये definitely you're true about it, man. Well, मौका था कलमकार के स्पेशल होली टूर का, और जैसा कि रफ्तार ने खुद ही कह दिया कि उनकी इस धमाकेदार फैमिली के साथ होली भी दिवाली जैसी ही लगेगी। हम होप करते हैं कि रफ्तार और उनकी कलमकार फैमिली इंडियन रैप स्पेस में अपना नाम यूं ही बनाते रहें और SBS ओरिजिनल्स के साथ ऐसी ही खास बातचीत करते रहें। दिल्ली से अमित भाटिया के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। मेरे दोस्तों की हमेशा डिमांड रहती है कि हफ्ते में एक बार तो हम सबका यूनियन होना ही चाहिए। क्या है, जब मैं होता ना उनके साथ ग्रुप में, और जब हमारा रीयूनियन होता है ना, तो
मेरी हंसी के कारण उनकी भी हंसी छूट जाती है और फिर बाद में सारे टेंशन लोग भूल जाते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं हंसते हंसते। यही तो होता है रीयूनियन का फायदा। जिंदगी की किताब में बहुत सी कहानियां जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानी होती है जिसे हर लम्हा याद करके दोहराया जाता है। एक ऐसी ही कहानी डांस इंडिया डांस के मंच पर 12 साल बाद दोहराई गई, जिस मंच पर अब रेमो डिसूजा के साथ मौनी रॉय और सोनाली बेंद्रे नजर आ रही हैं। उसी मंच पर ठीक 12 साल पहले गीता कपूर और टेरेंस लुइस नजर आते थे, लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, आज फिर उसी मंच पर पास्ट और प्रेजेंट मास्टर्स का रीयूनियन हो रहा है, वो भी पूरे 12 साल बाद। ऐसे में जश्न तो बनता है और वजह भी दोगुनी है। होली के साथ साथ इनका संगम जो हुआ है, तभी तो इनके चेहरे पर दोस्ती का रंग साफ नजर आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है एंड ऑफ कोर्स मेरे बाकी की जो 2 बच गए थे वो भी आ गए हैं, तो और मजा आ रहा है। एंड सोनाली एंड मोनी तो थे ही बिगिनिंग से, एंड होली के टाइम पे यार मिल जाए तो उससे बड़ी क्या बात होगी। तो ऑफ कोर्स जय, गीता, टेरेंस, 12-13 साल हो गए एंड वी आर बैक अगेन एंड बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। सो आई एम लविंग इट। नहीं, वाकई में हमको हमारे स्ट्रगल के दिन याद आए जब हम आए थे यहाँ पे और हमें कुछ नहीं पता था, एंड हमने कैसे इस जर्नी को सीखा है, कैसे इसको तय किया है, ये सब बातें हुई इसी दौरान हुई। और जब DID का ट्रैक प्ले हुआ, आई थिंक ऑल ऑफ अस गॉट वेरी इमोशनल ऑन इट। बहुत सालों के बाद वो ट्रैक सुना एंड देयर इज समथिंग अबाउट दैट ट्रैक, देयर इज समथिंग अबाउट दैट ट्रैक। सो या इट वाज अ गुड डे टुडे। यू नो ऐसा लगता है कि हम घर वापस आ गए हैं और यू नो एक बॉन्डिंग जो हम शेयर करते हैं एंड वो शायद बहुत लोगों को कम पता है कि जब हम शो में थे तब हम एक दूसरे के साथ एक बहुत अलग तरीके से रहते थे, और जब शो ख़त्म होता था हम दोस्त बन जाते थे। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, सच अ ब्यूटीफुल बॉन्ड, वो कभी ही नहीं जाएगा। एंड DID लिटिल मास्टर्स ये ऐसा एक शो है, DID इज़ अ शो कि जब भी जहाँ कहीं पर हम जाते हैं, जितने भी शोज़ हमने किए हैं उसके बाद, लेकिन हमें जाने और पहचाने जाते हैं, सर DID वाले सर, DID वाले सर, दैट इज़ द फेम ऑफ DID। सो हम आज जो भी खाते हैं पीते हैं, जो भी हमें जो भी शौहरत मिली है वो DID की वजह से। सो वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। यादों के भंवर में ऐसी कई कहानियां होती हैं जिसे याद करते हुए तमाम तस्वीरें नजर के सामने आ जाती हैं। ऐसे ही एक कहानी सोनाली बेंद्रे को भी याद आ गई, जब फिल्म डुप्लीकेट के सेट पर गीता कपूर सोनाली बेंद्रे को डांस सिखाया करती थीं। गीता और टेरेंस को पहले से जानती हूँ और इनफैक्ट गीता तो सिखाती थी मुझे। आई नो, कैन यू इमेजिन? 1996 की पिक्चर है वो। 96 की पिक्चर। यस, गीता के पास थी वो, जहाँ पे वो मुझे वो डुप्लीकेट का गाना सिखा रही थी। सो हम दूसरा वाला कर रहे थे, बट यू नो, सो इट्स अ वेरी ओल्ड रिलेशनशिप एंड सो आई वुड से कि आज का दिन थोड़ा इमोशनल था, खट्टा मीठा था। कुछ पुराने दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त बने, जय, मोनी और रेमो, एंड इट वाज लवली टू हैव देम ऑल टुगेदर। इट वाज ब्यूटीफुल। डांस के मंच पर अगर मौनी रॉय मौजूद हों तो भला किसे नहीं नागिन डांस करने का मन करेगा। अब टेरेंस को ही देख लीजिए, जो मौनी के साथ वो भी खुद फनकार बन गए हैं। अब DID के मंच पर इतने साल बाद आए हैं तो मस्ती भला कहाँ रुकने वाली है।
रेमो सर आई थिंक एक बहुत ही बैलेंस्ड आदमी है और उनको बहुत अच्छे से आता है कि कैसे एवरीथिंग इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड। बट जोक्स अपार्ट, जैसा कि सोनाली मैम ने कहा है कि हम सबकी इंडिविजुअल जर्नी रही है इनके साथ। जय और मैंने साथ में ऑलमोस्ट साथ में अपने करियर्स शुरू किए थे। रेमो सर के साथ, टेरेंस सर के साथ मैंने एक शो होस्ट किया। अदरवाइज़ भी मैं इनसे काफ़ी बार सोशली मिलती रही हूँ। और गीता मैम ने तो मुझे मेरे पहले बॉम्बे के 3 डांसेस, प्रॉपर कोरियोग्राफी मैंने सबसे पहले डांसिंग बॉम्बे में इन्हीं से सीखी है। सो बहुत गहरा बॉन्ड है। और रेमो सर के लिए अब मैं क्या कहूँ, आई लुक अप टू हिम, आई थिंक आई लव हिम, रिस्पेक्ट हिम सो मच। टेरेंस तो एक कोरियोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन DID का ये मंच गवाह है कि 12 साल बाद जब टेरेंस यहाँ आए तो उनमें सिंगर की भी झलक देखने को मिली, जिनकी आवाज़ सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि भला टेरेंस कब से सिंगिंग करने लगे। लेकिन ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत जल्द टेरेंस एक म्यूजिक वीडियो में खुद गाते और एक्टिंग करते हुए भी नजर आने वाले हैं। मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने कोच किया अपने आप को वेस्टर्न वोकल्स में, हिंदुस्तानी क्लासिकल में 2 साल तक। और इसके बाद ये गाना जो मेरे जहन में था कि ये जो एक कंपोज़र है राहुल जैन, और जिन्होंने लिखा है वंदना खंडेलवा ने लिरिक्स सिखाया है, उन्होंने ये गीत सजाया था और मेरे लिए सजाया था। तो मुझे प्रैक्टिस करनी थी। उनके लिए मैं तैयार था, लेकिन नहीं, मैंने बोला कि 2 साल के बाद जब मैं पूरी तैयारी के साथ मेरी आवाज़ को एकदम मजबूत बना के फिर से आऊँगा। और शुक्र है वो इंतज़ार मेरे लिए अच्छा रहा। 12 साल बाद बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली वो इनका प्यार है। आज भी गीता, टेरेंस और रेमो में वही बॉन्ड नजर आता है जो पहले नजर आता था। इन सब के बीच जय भानुशाली भी एंकरिंग की जड़ को आज भी मजबूती से पकड़े हुए हैं। जिंदगी में ऊपर वाला कुछ दे न दे, लेकिन अच्छे दोस्तों का साथ हमेशा दे, क्योंकि सारी परेशानियों का हल सिर्फ दोस्त होते हैं। और हम भी यही चाहेंगे कि इनकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये मैंने शरद मल्होत्रा को देखा, नहीं इसलिए हंसी नहीं आ रही है, लेकिन मैंने भी ना उनको मेरी एक अलग हंसी दिखाई। कौन सी पता है? रावण वाली हंसी। ये वाली तो वो भी हंस पड़े और उनको भी बिल्कुल मेरे जैसी हंसी आ गई। ऐसे करने लगे। लेकिन मैंने पूछा उनको कि आप इधर कैसे, क्योंकि ये तो OTT की होली पार्टी है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है शरद मल्होत्रा का भी OTT के साथ नाता जुड़ने जा रहा है कि नहीं? बॉलीवुड वाली होली तो आप हर साल देखते ही हैं और इस साल भी आपने देख ही ली होगी, पर आज SBS ओरिजिनल्स आपको लेकर जा रहा है OTT वाली होली पार्टी में। जी हाँ, होली का रंग OTT के दुनिया पर भी चढ़ा और डिजिटल मीडिया के कुछ फेमस फेसेस ने साथ मिलकर मनाया होली का त्योहार। नाच, गाना, खाना और बहुत सारा फन। OTT की इस होली पार्टी में सब कुछ हैपनिंग था, पर सबसे बड़ा सरप्राइज रहे हमारे अपने शरद मल्होत्रा। यस, शरद मल्होत्रा ने OTT की इस होली बैश में 4 चांद तो लगा ही दिए, पर साथ ही साथ हमें असमंजस में भी डाल दिया कि क्या वो जल्द ही OTT के साथ अपना नाता जोड़ने वाले हैं। अब शरद फैंस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या बिग सरप्राइज लाते हैं, ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर ये कहना गलत नहीं होगा, इस OTT वाली होली पार्टी की शान और जान रहे शरद मल्होत्रा। बिल्कुल यार, 2 सालों के बाद आप देख पा रहे हैं ऐसी हालत हुई है और
पैंडेमिक फ्री होली है कह सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे वही कह रहा हूँ कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि लाइफ शुड नॉट बी टेक फॉर ग्रांटेड। हमें थैंक गॉड ये देखने को मिला है 2 सालों के बाद, सब गले मिल रहे हैं, सब एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, फैंस, व्यूअर्स, everybody wishing all my media family a very happy होली। रिप्सी जो हैं वो अभी मेरे साथ नहीं है, वो अभी घर पर हैं, तो इसलिए मैं जल्दी यहाँ पे बस कुछ लोगों को मिलने आया था मेरे, उनको मिल के मैं वापस जा रहा हूँ, और फिर बाकी का जो दिन है वो मैं रिप्सी के साथ मनाने वाला हूँ। अब शरद से नजर हटी तो हमारे कैमरे में कैद हुई सुंदरियाँ अलीशा पंवर और दीपशिका नागपाल, जो अपनी ही मस्ती में मग्न थी। वेरी हैप्पी होली सबको। और एक्चुअली 2 साल बाद 2 साल आदत छूट चुकी है इस चीज़ की, हमने घर पे खुद को आइसोलेट करके होली मनाई है, लेकिन टू बी बैक इनटू दिस नॉर्मल जोन अभी इट फील्स लाइक वेरी ग्रेट, और मज़ा आ रहा है यार, गेटिंग बैक विद ऑल द फ्रेंड्स। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। मतलब होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। मतलब मुझे कुछ हो रहा था, चला मैं होली नहीं खेल रही हूँ, एंड जैसे मुझे पता चला मेरी 5-6 फ्रेंड्स आई, तो जस्ट आई एम गोइंग, आई वांट टू सी एवरीबॉडीज फेस। तो ऐसा लगा था सब GTA में फोन में थे, अभी सब बाहर आ गए। इन्हीं के साथ अमर उपाध्याय और पराग त्यागी भी इस बैश में नजर आए। डेफिनेटली 2 साल के बाद हम तो मतलब होली बहुत खूब मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, लेकिन 2 साल से बहुत ऐसे कमी खल रही थी, तो यहाँ पर आके ये उल्लू की पार्टी में पूरी कमी पूरी कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं। और टेरेस पे रखने का बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि ये ठंडी हवा चल रही है और लवली ब्रीज इज कमिंग। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड हम इंडिया में क्या इंडियंस जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो कोई भी होली नहीं खेल पाया था, लेकिन थैंक गॉड कि इस साल बेटर लेट देन नेवर, इस साल कोविड काफ़ी हद तक जा चुका है, और इनफैक्ट हमने कोविड के साथ जीना सीख लिया है, और सारी प्रिकॉशंस के साथ हम यहाँ पर होली खेल रहे हैं, और बहुत एक्साइटमेंट है, और ये पिछले 2 साल की जो कसर है वो हम इस होली पे पूरी कर देंगे। ऑलमोस्ट 2 साल बाद सबको यूं हंसते हंसाते और खुशियां मनाते देख हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ ही गई। SBS ओरिजिनल्स उम्मीद करता है कि हर साल टीवी, बॉलीवुड और OTT पर होली का रंग चढ़ता रहे और हम सबकी खुशियों में शामिल होते रहे। कैमरामैन प्रथमेश खानविलकर के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।